तो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो एंड एज यू गाइज नो मैं लैंड कर चुका हूँ कनाडा में और ये मेरा फर्स्ट डे है और यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिश कोलंबिया में मास्क फ्री हो चुका है। इसलिए मेरे को सब यही पूछ रहे हैं कि मैं कनाडा क्या करने आया हूँ। तो बेसिकली लेट मी टेल यू दिस, मैं कनाडा स्टूडेंट परमिट पे आया हूँ और मैं यहाँ पे कुछ कोर्स करने आया हूँ। कभी भी ज़िंदगी में कनाडा आने के लिए नहीं सोचा था, मेरा इंक्लिनेशन कनाडा के लिए कभी भी नहीं था। मतलब यहाँ पे बैठ के आराम से बात करते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो। तो मैं बेंच पे आके यहाँ पे बैठ गया हूँ, तो यहाँ पे बैठ के बात करना काफ़ी आसान है और मैं चलते बात नहीं कर सकता। मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं है क्योंकि मेरे नेफ्यू ने मेरा ट्राईपॉड निकाल लिया था। अच्छे की थोड़ी हिस्ट्री बताने वाला हूँ अभी आप लोगों को। तो 2019 में मैंने अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलियन पीआर के लिए। ऑस्ट्रेलिया जाने का मेरा फिर भी मन था क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ। मैंने पिछले काफ़ी साल 5-6 साल मैंने इंडिया क्या वर्ल्ड की टॉप एमएनसी के साथ काम किया है। मतलब 2 कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया है, दोनों के दोनों टॉप एमएनसीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो उसके हिसाब से मेरे को ये था ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है, नेटवर्क इंजीनियर की टू बी प्रिसाइज, क्योंकि मेरा मेन फील्ड वही है। तो उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की पीआर मैंने 2019 में अप्लाई की थी। मैं थोड़ा लेट हो गया था अप्लाई करने में क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की अय्याशियों में खोया हुआ था। उस टाइम मैं शो वगैरह करने चला गया था, तो थोड़ा सा माइंडसेट मेरा अलग हो गया था। बट आने के बाद थोड़े टाइम में 5-6 महीने में मैंने अप्लाई कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करने के लिए मैंने सबसे पहले पीटी दिया था। पीटी कुछ 90 नंबर में से होता है और उसके अंदर मेरे एंडेड अप स्कोरिंग 82-83, जो कि लैंग्वेज टेस्ट होता है। और मेरे स्कोर ऑलमोस्ट बन रहे थे, मतलब विद इन 6 मंथ्स मेरी पीआर मेरे हाथ में होती, ऐसा था। क्योंकि मेरे जूनियर्स की और मेरे साथ साथ के कॉलीग्स को भी सबको आ गई थी। तो मेरे को बस ये था मैं अप्लाई करूँगा, विद इन लाइक 3-4 मंथ्स मेरी पीआर आ जाएगी। बट वो नहीं हुआ क्योंकि कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस आने के बाद सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पलट गई और सारी कंट्रीज़ ने बॉर्डर बंद कर लिए। तो पीआर तो अभी तक भी चालू नहीं किया किसी भी कंट्री ने। और मेरे जॉब वालों ने दे वर सपोज टू सेंड मी टू द यूएस और वो लोगों ने भी नहीं भेजा क्योंकि जब सब वर्क फ्रॉम होम हो गया, सब कुछ हो गया, तो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो कोई भी कंपनी अपनी बिलिंग क्यों बढ़ाएगी बाहर भेज के लोगों को, है ना? तो पैसे क्यों खर्च करेंगे? तो चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। उसके बाद तो लॉकडाउन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि मैं स्टक हो गया हूँ एक जगह पे। मतलब मेरी जॉब जो मैं काम कर रहा हूँ मैं वही काम कर रहा हूँ, कुछ बढ़ नहीं रहा है। प्रमोशन के लिए कंपनीज़ ने इतनी प्रॉब्लम करनी चालू कर दी क्योंकि जब तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो एफिशिएंसी लोगों की वैसे ही कम थी, तो उसके हिसाब से प्रमोशन नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक आई एम स्टक विद माई फ्यूचर और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो मुझे ये था कि मुझे कुछ आगे करना है, कुछ नया करना है और मैं यहाँ पे कुछ कोर्स करने वाला हूँ, मतलब अपनी फील्ड से ही रिलेटेड। उसके बाद मेरा कोई यहाँ पे अभी सेटल होने का कुछ ऐसा सच मैंने अभी सोचा नहीं है और मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया है। दैट ओनली डिपेंड्स इफ आई लाइक वेयर आई लिव। वन अदर थिंग, आई कुड टोटली गो टू द यूएस क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ रहती है। आराम से जाके बाद उसके पास रह सकता हूँ और उसी के साथ रह के मैं अपने पूरे खर्चे बचा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। बट मुझे वो सब नहीं करना। मुझे आई वॉन्ट टू राइट माई ओन स्टोरी, यू नो व्हाट आई मीन। मेरे को अपनी कहानी अपने हाथ से लिखनी है, मुझे किसी की बनी बनाई स्टोरी के ऊपर अपनी स्टोरी नहीं बनानी है। तो ये चीज़ मेरे अंदर हमेशा रही है। मुझे जो करना है मुझे अपना ही करना है, मुझे अपने पैसों से ही करना है। मेरे से जितना हो पाएगा, जितना मेरी चीज़ से हो पाएगा, मैं उतना ही करूँगा। मैंने अपनी मम्मा पे कोई बर्डन नहीं डाला दैट शी हैज़ टू गिव मी मनी एंड वो शी ऑफर्ड, बट मैंने किससे कुछ भी नहीं लिया। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस ले रहा हूँ लाइफ का यहाँ पे। मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ पे कल को रहूँ या नहीं रहूँ, या मुझे पीआर मिले या मेरे को वर्क परमिट मिले, ये हो वो जो भी है वो सब बहुत बाद की बातें हैं। मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। मे बी मैं ये कोर्स करने के बाद एक्चुअली यूएस चला जाऊँ, वहाँ पे जाके मैं जॉब ढूंढूँ या मैं दुनिया में कहीं और चल जाऊँ। मेरा बहुत मन है, आई रियली वांट टू लिव इन यूरोप, एनीवेयर इन यूरोप फॉर दैट मैटर। मेरा बहुत मन है, अगर मैं सेटल होना चाहूँगा तो वहाँ ज़रूर सेटल होना चाहूँगा। आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद माई लाइफ। एक ही लाइफ मिली है यार, कर लो जो भी करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड अगर आप भी आना चाहते हो, करना चाहते हो तो कर लो, जो जिस भी चीज़ के लिए लगाना है। बहुत लोग इंक्लाइंड हैं पीआर के लिए, बट पीआर तो मिलनी बंद हो गई है बिल्कुल ही। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी हैं, सब मेरे को पूछे थे कि आपको पीआर मिली, आपको पीआर मिली। तो पीआर तो बंद ही है। मतलब मैंने भी इमिग्रेशन पे कोई इंसान नहीं देखा जो एक्चुअली पीआर पे आया हो। There were people actually who were on work permit or on student permit, that's it. वर्क परमिट मैंने अप्लाई नहीं किया तो मुझे नहीं पता वो सब चीज़ें कैसे काम करती है। स्टूडेंट परमिट भी बहुत मुश्किल है मिलना इस टाइम पे। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने लगाया था, देवर 80% रिजेक्शंस हैपनिंग। आई एम नॉट इवन किडिंग। लाइक मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने लगाया था। इनफैक्ट मेरे साथ मेरे प्रोफाइल की जॉब के लोग, मेरे मैनेजर की जॉब के लोगों ने भी स्टडी परमिट करके सब बाहर आ रहे हैं। बिकॉज some people just want to move out on cost of anything. तो ईच टू देयर ऑन।
बहुत लोगों ने किया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्टडी पे आओ, आप वर्क पे आओ, किसी पे भी आओ, अगर आपका एजेंडा जो है वो बाहर आना है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रगल तो आपको हर जगह में देखना पड़ेगा। आप वर्क परमिट में आ गए, आपको यहाँ नौकरी नहीं मिली, तब क्या करोगे? 6 महीने का वर्क परमिट है, 5 महीने नौकरी नहीं मिली, तब क्या करोगे? तो 5 महीने भी तो आपको सर्वाइव करना ही पड़ेगा ना, राइट? तो स्टडी में भी करना पड़ता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो PR पे यहाँ पे आए हैं, 1-1 साल तक वो लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रगल करते हैं। मेरी सिस्टर है, उसकी कुछ उसका कोई फ्रेंड है, वो आया था, वो भी अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। तो यही है यहाँ पे आना। आई वांट टू गेन मोर एक्सपीरियंस। मेरे लिए थोड़ा फ़ायदा इसलिए है मेरा बाहर रहने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कंट्रीज़ देखी हुई हैं। तो मुझे पता है कि कैसे आपको अपनी पॉकेट कंट्रोल करनी है, कहाँ चीज़ें आपको खर्च करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, एंड कैसे क्या आपको मैनेज करना है। और मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ। मेरे यहाँ पे कोई बैठा नहीं है जो एक्चुअली मेरे को, कोई ये भी नहीं है कि मेरे को अपना घर देता रहने के लिए, वो भी नहीं हुआ मेरे साथ। वैसे भी कनाडा की हाल तो अब ये हो गया, इन्होंने 40,000 अफगानीज ले लिए। यूक्रेन से भी लोगों को ये अपने यहाँ पे रहने के लिए दे रहे हैं। तो PR वाला सीन होना मेरे को तो थोड़ा मुश्किल लगता है। ऑनशोर कैंडिडेट के लिए फिर भी PR दे सकते हैं। इस जगह मैं रह रहा हूँ नॉर्थ वैंकूवर में, यहाँ पे लोकलाइट ज़्यादा हैं लोग। जो मेरी ओनर है वो भी कनेडियन है, उसके हस्बैंड जो है वो फ्रेंच है। जैसे इंडियंस भी अच्छे सारे हैं यहाँ पे, तो वो भी फ़ायदा है हम लोगों के लिए, क्योंकि अकेले नहीं होंगे, कम से कम आपके साथ लोग रहेंगे। Q&A मैं कर सकता हूँ, जिसमें आप लोग मेरे को और मेरी लाइफ के बारे में चीज़ें पूछ सकते हो, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या मैंने किया था, क्या प्रोसेस है यहाँ पे आने का। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, इतने कंसल्टेंट और इतने लोग बैठे हैं ना गाइज, ये सब चीज़ें बताने के लिए, कि जितने कंसल्टेंट या लोग बैठे हुए हैं ना आपको बाहर भेजने के लिए, उनके लिए आपकी लाइफ का टाइम और आपकी लाइफ का मनी सिर्फ नंबर है। जो अहमियत आप अपनी लाइफ की टाइम और मनी को दोगे ना, वो कोई और नहीं दे पाएगा। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि सब जो करना है वो आपने खुद ही करना है। मैंने भी लोगों के कंसल्टेंट वगैरह की हेल्प ली है, बट आई डिड माई ऑन रिसर्च। मैंने खुद अपने हिसाब से ये हर चीज़ करा है। मैंने कभी किसी पे डिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। मैं जाने वाला हूँ कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए। जो मेरे घर के पास स्टोर है ना, वो है होल फूड्स। तो होल फूड्स इज़ ऑल ऑर्गेनिक एंड प्रीटी एक्सपेंसिव। इट्स लाइक DLF फूड हॉल है ना हमारे वहाँ पे, उस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो सस्ता नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। लेकिन अभी मेरे घर के पास यही है, मुझे ग्रोसरीज चाहिए, तो होल फूड चलते हैं। यहाँ से 15-1 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। खाना बनाते हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या बनाने वाला हूँ, मैं क्या क्या लेकर आता हूँ वहाँ से। बाकी मैं होम टूर भी करूँगा, दिखा दूँगा आप लोगों को कहाँ पे रह रहा हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। जितने भी मेरी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकेगी मैं दे दूँगा, जिसको भी हेल्पफुल आए देख लेना। एंड या दैट्स अबाउट है। तो अभी तो मैं था यहाँ पे पार्क में, लेकिन मेरे को जाना है उस साइड पे, सीधा जाना है मेरे को। यहाँ से 15 मिनट का वॉकिंग रास्ता है, तो चलते हैं वहाँ पे और सामान लेके घर आते हैं। वेयर थिंग इज, मुझे यहाँ पे कोरियन रैमन ही नहीं दिख रही है कहीं भी यार। मैंने पूरा स्टोर घूम लिया ऑलमोस्ट, और कोरियन रैमन है ही नहीं यहाँ पर। तो अभी बजे हैं यहाँ के शाम के 7 बजे हुए हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने लंच भी नहीं किया, मैंने ब्रेकफास्ट किया था और तब से मैंने कुछ नहीं खाया। बाहर बहुत बारिश हो रही है, यहाँ बहुत बारिश होती है, मुझे नहीं पता क्यों हो रही है इतनी बारिश यहाँ पे, बट बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ वहाँ से। मैंने यहाँ से लिया है ये चीज़, ब्रोकली, आई गॉट सम चिप्स, I got a sourdough bread. You guys know I love sourdough bread. And these are sausages, pasta, eggs, pasta sauce. I don't like using pasta sauce, but it's okay. मैंने सोचा मैं यही ले लेता हूँ रेडीमेड अभी के लिए, मैं बना नहीं पाऊंगा पूरी. These are some wines that I'll put in the pasta or I'll drink them, and some oil. So I'll make some pasta, we'll have some bread, we'll do whatever shit. So yeah, let's go. So first thing first, this is boiling. I'm gonna put some salt in it. पे मेरे पास organic vegetable pasta. So the other things that I'm gonna use here is some broccoli and some chicken sausages. मिनट रह गए, तो मैं broccoli को इसमें डाल दे रहा हूँ. इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा. Just for like a minute or so. यार, ये कैसे sausage है? देखना सीमा बना हुआ है इसका. Now I'll add the pasta sauce, some salt,
This is almost ready. Done my 2 sunny side up eggs that I'm gonna eat. And we're done. Oof. This is what my first meal looks like that I cooked for myself. Right, so let's try the pasta first. I'm super duper hungry, you guys. Dude, I'm not even kidding. It's Jannat. Love it. I think इस वीडियो के लिए इतना ही guys, and please subscribe to the channel and keep waiting for all the videos. I'll keep uploading a lot of stuff on the channel now, and please comment, like, subscribe, do what all you guys can. See you soon in my next one. Bye.